बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मियां अनीस बशीर इन्फॉर्मेशन टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना जैसी वबा क्यों ना आए? जहां रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग इबादत के लिए मसाजिद के अंदर इत्काफ में बैठते हैं, वहीं गुजरात के गांव सराय आलमगीर में इंसानियत को शर्मा देने वाला एक वाक़या पेश आया, जहां इत्काफ में बैठने वाले 15 साला बच्चे के साथ मस्जिद के अंदर ज्यादती की कोशिश की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मेरे ज़हन में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। क्या आदिल हुसैन को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आदिल हुसैन और इस जैसे दूसरे बच्चे कभी इत्काफ में बैठने की ख्वाहिश करेंगे? 15 साला आदिल हुसैन के वालिद का पुलिस को दी गई दरख्वास्त में कहना था कि मेरा बेटा 15 साला जो बेटा था आदिल हुसैन, जो कि 9वीं जमात का तालिब इल्म था, गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में वाक़िया नूरानी मस्जिद में इत्काफ में बैठा था। इनका कहना था कि जब मैं उसको खाना देने के लिए मस्जिद में पहुंचा तो मैंने अपने बेटे की चीखने की आवाज़ें सुनी। नाज़रीन, उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसने अपने मासूम बच्चे को इबादत के लिए इत्काफ में बिठाया। इनका कहना था कि जब मैं अपने बेटे के पास पहुंचा तो मुलजिम तबरेज, जिसकी तकरीबन उम्र 22 से 23 साल के करीब बताई जा रही है, मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती बदफेली की जो है वो कोशिश कर रहा था और मुझे मौके पर देखकर ही फरार हो गया। इनके वालिद का मजीद कहना था कि मस्जिद जहां लोग इबादत करने आते हैं, वहां मेरे बच्चे के साथ जो है वो बदफेली की कोशिश करना इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इनका मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से, आला अदालतों से, आला हुकाम से कि मेरे बेटे को इंसाफ फराहम किया जाए। बाकी देखते हैं नाजरीन, क्या आदिल हुसैन को इंसाफ मिलता है कि नहीं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।